अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज अदालती महाज के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट्स देखने को मिली। बानी पीटीआई का जो खासकर केस है उस हवाले से अदालत ने फैसला आज ये किया है कि उनकी सज़ा सस्पेंशन की बजाय जो मरकजी अपील है जिसमें उनकी अहलिया बुशा बीबी भी नॉमिनेटेड हैं, सज़ा याफ्ता हैं, उनका केस टेकअप किया जाएगा। और अदालत ऑलरेडी कह चुकी है कि इसको हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर चलाएंगे। अब ये कितना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको ओपन एंड शट केस कहती रही है। क्या अब तहरीक इंसाफ इसको प्लीड कर पाएगी, या जो तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम ये है कि ये सियासी केसेस हैं, और अगर सियासी केसेस हों तो क्या अदालतों से फैसले करवा लेने चाहिए हालातों वाक़यात को देखते हुए, या फिर जरदारी साहब वाला माजी का हमने देखा कई साल तक मामला लटकाया गया, फिर हवाएं फ़ज़ाएं साजगार हुई तो चीज़ें बदल गई। उससे हटकर हमने आज ये देखा कि बुशा बीबी की मुलाकातों का सिलसिला भी चूंकि रुका हुआ है, तो उनकी फैमिली ने भी आज अदालत से रुजू कर रखा था कि आप ना मुलाकात करने दे रहे हैं, ना डॉक्टर को रसाई दे रहे हैं। तो अदालत ने 2 रोज़ के अंदर वजूहात के साथ जो सुप्रीडेंट अडयाला जेल हैं उनसे जवाब तलब कर लिया है। फिर अकाउंट की बात भी हुई। ये सारी बातें अपनी जगह के ऊपर हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ आज लाहौर को, पंजाब को लेकर तब्दीलियां की हैं, एक नई कमेटी बनाई है। ऑलरेडी तहरीक इंसाफ के अंदर इतने मसाइल हैं, कमेटियां दर कमेटियां से मसाइल हल होंगे। अलीमा खान ने कॉल दी है, आज उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, पार्टी के जो ऑफिस होल्डर्स हैं, दीगर लोग जो हैं वो अडयाला के बाहर पहुंचे। क्या तहरीक इंसाफ प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रही? अगर प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रही तो आपका क्या इस हवाले से ख्याल हो सकता है कि आप केसेस को कैसे कंक्लूड करवा लेंगे? हमने देखा कि माजी के अंदर केसेस हुए मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के ऊपर, लेकिन जिस तरह से मरियम नवाज ने उस वक्त प्रेशर बिल्ड किया था अपने इवन वालिद की गैर मौजूदगी के अंदर, वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था। उसके रिजल्ट्स देखने को मिले। पीटीआई उस तरह से रिजल्ट्स को हासिल क्यों नहीं कर पा रही? मैं उसकी एक मिसाल दे सकता हूं कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का मामला है, उस पर गवर्नमेंट से सवाल आज जरूर करेंगे। तो उस पर पीटीआई ने अभी तक कोई बयान जारी किया है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? एक अवामी मफाद का मामला है, उस पर पीटीआई एज ए ओपोजिशन कहां पे है? गवर्नमेंट इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है? क्या इस प्रेशर के ना होने की वजह से है? फिर तरमीम के हवाले से बहुत सारी बातें जो हम सुन रहे थे कि एक और तरमीम की तैयारी है, फिर मेल मुलाकातें भी हुई। अब तहरीक इंसाफ क्या उसको रोक पाएगी? ज़ाहिर है कैसे रोक पाएंगे, नंबर तो है नहीं है। अब 26 में 27 में नहीं रोक पाए। इन तमाम अहम मौज़ूआत पर बात हमने करनी है। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवा दे। स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े वोकल नईम हैदर पंजोता साहब ने। पंजोता साहब आपके वक्त बहुत शुक्रिया। और मुस्लिम लीग नून की रुकनी कौमी असम्बली शुमाइला राना साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। शुमाइला साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। मैं जरा स्टूडियो से जरा पंजोता साहब से शुरू करना चाहता हूँ। एक तो पंजोता साहब बड़ी मुबारक कि आपको पंजाब के अंदर वैसे भी पहले हक होता है, पहले हक होता है, आप हमसाए हो गए ना। बिल्कुल हमसाए हो गए। एक तो आपको बहुत मुबारक हो कि आप एक नई कमेटी के अंदर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शामिल किया। मेरा आपसे सवाल ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस का आपका पहले ये डिमांड थी, हमारे केसेस सुने नहीं जाते। अब जब ये केस सुना जा रहा है तो आप जब ये इल्जाम लगाते हैं कि ये सियासी केसेस हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, तो क्या आप प्रोफेशनली या लीगली अब गवर्नमेंट के हवाले से जो बातें करते थे कि इसमें कुछ नहीं है, हमें सिर्फ सजाएं सुनाई गई हैं, उसको साबित कर पाएंगे, या फिर गवर्नमेंट का जो केस है वो अपहोल्ड होगा, फिर मामला आगे आईनी अदालत में जाना है? बहुत शुक्रिया मदर साहब, आपने मौका दिया, बहुत शुक्रिया, आपने मुबारक दी। बेसिकली ये एक काज है जिसके अंदर एक ज़िम्मेदारी दी गई है, और हम पहले भी बगैर किसी ज़िम्मेदारी के इमरान खान साहब से इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी जिस जगह पर पार्टी खड़ा करेगी भरपूर तरीके से इंशाल्लाह ताला डालेंगे। दूसरी बात यह है जो आपने बात पूछी केसेस के हवाले से, देखें इमरान खान साहब के जितने केसेस हैं, हम पहले दिन से लेकर आज तक हमारा यही मौक़िफ़ है कि तमाम के तमाम झूठे केसेस हैं, बोगस केसेस हैं। और फिर जो उनका ट्रायल किया गया जेल के अंदर बंद कमरे के अंदर, जिस तरह छुपा के, मीडिया की एक्सेस नहीं है, आम पब्लिक की एक्सेस नहीं है, और वकला को भी जैसे कंट्रोल किया जाता है, महदूद तादाद के अंदर जाते हैं। और फिर जब वो हाई कोर्ट के अंदर आया मामला, कोई केस भी, तो वहाँ अदालत ने कहा कि किस मुज़ाक़ा-ख़ेज़ तरीके से ये केसेस को आपने वहाँ डील किया, किस तरह से आपने चलाया। यानी अदालत ने हंसी मजाक बनाया उस बात का कि क्या इस तरह भी ट्रायल होते हैं, और सजाएं नहीं रही, सजाएं मुअत्तल फौरन हो गई अदालत ने जब देखा कि कुछ है ही नहीं। दूसरी ये चीज़ है कि देखें अब अलकादर ट्रस्ट केस हो या तोशा खाना, इन 2 केसेस के अंदर इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं। इसके अलावा जितने केसेस हैं तमाम में बेल हुई हुई है। इन 2 केसेस की हद तक अगर बात की जाए तो अलकादर 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, यानी 14-15 महीने हो गए हैं सजाओं की मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला नहीं दिया गया। यानी कभी कोई बहाना आ जाता है, कभी जज अवेलेबल नहीं है, कभी वकील की तैयारी नहीं है।
1 लाख रुपए तक नैब को जुर्माना किया अदालत ने कि आपने बेतुकी जो है वो एडजस्टमेंट्स मांगी हैं और आपने गफलत की है, लिहाजा आपको 1 लाख जुर्माना किया जाता है। ये है जुडिशियल सिस्टम पाकिस्तान का जो कोलैप्स कर चुका है। हमने अब तो आपकी डिमांड पूरी होगी? बिल्कुल नहीं पूरी हुई। देखें, जो एक असूल है उसके मुताबिक पहले जमानत की दरखास्त को देखा जाता है, बाद में आप अपील की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ अदालत इसी तरह इलेक्टेड नजर आई। हमने कहा कि ये 20 मिनट का केस है, आप पहले सुन लीजिए सजा की मुतल्लिक की दरखास्त यानी जमानत सुन लीजिए। खान साहब और बीबी साहबा की हद तक जो मामला है अर्जेंट नोयत का है। मरकजी जो अपील है वो अगर वो चंद हफ्तों में डिसाइड हो जाती है तो ज्यादा बेहतर नहीं है? ये बिल्कुल हम कह रहे थे कि बेहतर है कि फौरी तौर पर डिसाइड कर दी जाए। जब तोशाखाना 1 में सजा हुई थी, इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया था, लेकिन उस वक्त नहीं किया गया। वजह क्या थी कि इमरान खान साहब इलेक्शन है। अब जो एक प्रोसेस अडॉप्ट हुआ है जिसमें पहले बेल सुनी जाती है, बाद में, क्योंकि बेल शॉर्ट एक थोड़ा आधे घंटे का काम है, आपने देनी है या नहीं देनी डिसाइड हो जाएगा। लेकिन उस तरफ इसलिए लेकर बढ़ रहे हैं कि एक तो मामले को लटकाया जाए, दूसरा यहां से अपील खारिज हो तो सीधी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर जाए, और वहां भी आपको पता है 27वीं तरमीम के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर कौन कौन जजेस बैठाए गए और कैसे हैं। तीसरी बात यह है कि आपने जो सवाल किया कि क्या ये जुडिशियल सिस्टम जो है वो काम कर रहा है, तो 6 जजेस का लेटर आपके सामने है। आपके सामने तारिक जहांगीरी साहब का मामला है कि किस तरह उन्होंने जो है वो फॉर्म 45 मंगवाए और उन्होंने कहा नहीं करना। और आखिरी में इसमें बात करूं कि अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि इमरान खान साहब के मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से हमने एक दरखास्त दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो दरखास्त डिस्पोज ऑफ होगी। हमें वो डायरेक्शन नहीं पसंद आई, हमें हुक्मनामा नहीं पसंद आया, हमने उसको चैलेंज करना है। अब उसको चैलेंज करने के लिए हमें वकालतनामा तक लेने की इजाजत नहीं दी जा रही। हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते हैं और वकालतनामे तक हम हाई कोर्ट में गए हैं कि हमें वकालतनामा दस्तखत करने की इजाजत दी जाए। गवर्नमेंट से यही मौकिफ लेते हैं। शुमाइला राना साहिबा, केसेस तो आपकी लीडरशिप के खिलाफ भी माजी में हुए। हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ केसेस थे, मुस्लिम लीग नून प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी, इस्लामाबाद के अंदर बेंच फिक्सिंग जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे। अब ये जो पीटीआई बात कर रही है कि केसेस झूठे हैं, बोगस हैं, वो फिर साइफर की मिसालें देते हैं और बहुत सारे वकालतनामा तो हक है केस की मिसाल देते हैं। तो अब आप ये समझती हैं कि जो केसेस हैं वो आप साबित कर पाएंगे? क्योंकि आप लोग भी बड़ा कहते हैं कि एविडेंस हमारे पास है। और किसी एक केस में ये बता दें जहां इनको वकालतनामा ना दिया गया, जो केसेस बनाए गए, जहां वकालतनामा ना दिया गया, कोई एक केस बता दें। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। देखिए, बात यह है कि जो तहरीक इंसाफ के ऊपर और बानी पीटीआई के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं और जो केसेस हैं, उनको आप किस तरह से ये को रिलेट करते हैं कि इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल है? देखें, एक प्रोसेस है। जिस तरह हमारी क़यादत के ऊपर भी इल्ज़ामात लगे, हमने भी जो है वो अपनी केसेस लगवाने के लिए तगोदो की कोशिश की। हमारी जो लीगल टीम थी वो काविश करती थी, और ये कोशिश और काविश इनको भी करनी चाहिए। ये माजरत के साथ इनकी पिछले दिनों इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुबकी हुई और इनकी अपनी मुकम्मल तैयारी होती नहीं है। अब देखिए, बात यह है कि गौहर साहब जो हैं उनका एक अपना ओपिनियन है, सलमान अकरम राजा साहब का एक अपना ओपिनियन है, नईम पंचोता साहब का एक अपना ओपिनियन है, अलीमा बाजी जो है वो एक डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से जो है वो उनका अपना जहन रखती हैं। तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये केसेस को ये खुद खराब करते हैं। इनको दुश्मन की जरूरत नहीं है, इनकी सफ़ों के अंदर ही दुश्मन बैठे हुए हैं। और नवाज शरीफ इतने लकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी जमात के अंदर कोई एक पत्ता भी जिसे कहते हैं वो नहीं हिला, एक पत्ता नहीं टूटा। हम अपनी क़यादत की डायरेक्शन के ऊपर और हम अपनी क़यादत के परों के नीचे रहकर हमने ये सारा जो लीगल प्रोसेस था, अपनी जो जलसे जुलूस, जो हमारे जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी, ये नहीं था कि मरियम बीबी कुछ कह रही हैं, हमजा साहब कुछ कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ कह रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब कुछ कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ कह रहे हैं, मियां नवाज शरीफ साहब की बहनें कुछ कह रही हैं, शहबाज साहब की फैमिली कुछ कह रही है। इस तरह नहीं था। और देखें, ये जमातें इस तरह नहीं चलती। जमातों के अंदर एक नजरिया होता है, जमातों के अंदर एक कॉल होती है, जमातों के अंदर बहुत सारे रूम्स नहीं होते। इनके पॉलिटिकल थॉट्स बहुत है, इनके पॉलिटिकल माइंड बहुत है, जो इनको खुद खराब करें। ये अपनी नलायकी ये हमारे ऊपर मत डालें, लेकिन ये अपने लड़ाकापन का जो रौब है वो हम पे मत डालें। जो केसेस ट्रायल कोर्ट से चले, जिसमें इद्दत केस की मिसाल है, साइफर केस है, वो हाई कोर्ट में टिक नहीं पाए। इवन नवाज शरीफ साहब के केसेस भी हमने ये देखा कि ट्रायल कोर्ट में उसे सजाएं हो गई, फिर जब हालात व वाकयात बदले तो कैसे सब कुछ ही बदल गया। नहीं, देखिए, बात सुने,
बात यह है कि आपके सामने हमारे केसेस थे, हमने सरेंडर किया कोर्ट्स में, हमने जेलें काटी, हमने मतलब जो जुर्म नहीं था उसकी भी सजाएं काटी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को देख लें, उन्होंने उनके ऊपर इल्जामात सिर्फ इस वजह से लगाए गए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने वालिद के साथ खड़ी थी, वो जमहूरियत के लिए लड़ रही थी। और शहबाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, साफ पानी के आपने बुलाया किसी और केस में और गिरफ्तारी आपने किसी और में डाल दी। आपने ये जो ब्लंडर्स जो है ये माजी में खुद किए हुए हैं। अब आपने चूंकि ये गलतियां माजी में खुद की हुई हैं तो आपको ये डर है कि हो सकता है हमारे साथ भी कोई गलत ना करे, तो दुनिया मुकाफाते अमल है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं ये बता दूं कि कोर्ट्स जो हैं वो मेरे हाथ में नहीं है। कोर्ट्स जो है वो शहबाज शरीफ साहब से पूछ के नहीं चलती। कोर्ट्स आइन और कानून के तहत अदालतें चलती हैं। जजेस जो हैं वो कानून की तशरीह करते हैं वहां पे, और मेरा ये आइन की तशरीह करते हैं वहां पे, और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कोई जज जो इनको रिलीफ जो है वो मिल रहा है और इनको ना दे रहा हो या इनके केसेस को लंबा कर रहा हो। लेकिन माजरत के साथ इनको अब ट्रकों वाले जजेस नहीं मिल रहे। इनको कानून को तोड़ने वाले, इनको आइन को रीराइट करने वाले जो जजेस हैं, और वो जजेस नहीं मिल रहे जो पार्लिमान का भी काम और इख्तियार ले लेते हैं। मतलब वो हर इदारे को अपनी हदूद में रहकर काम करना होता है। इनको वो जजेस की तलाश है जो जजेस आइन और कानून को रोनते हुए अपनी ख्वाहिशात के ऊपर, अपनी बेगमात की ख्वाहिशात के ऊपर मबनी जो है। बिल्कुल ठीक है, आप कह रही हैं कि अब तहरीक इंसाफ ये समझे खुश करने के लिए बहुत लोगों कुछ जो को है काम वो दे। बदल चुका है। बड़ी जबरदस्त डिस्कशन चल रही है, जरा वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद।